राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सीएचओ भर्ती परीक्षा को रद्द कर दोबारा नए सिरे से करने का फैसला लिया है। परीक्षा से पहले ही सोशल मीडिया पर पेपर लीक हो जाने के कारण राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने ऑपरेशन ग्रुप एसओजी को पेपर लीक मामले की जांच सौंपी थी, जिसमें पेपर लीक की पुष्टि होने के बाद परीक्षा को रद्द किया है। सीएचओ भर्ती परीक्षा को लेकर राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सुरेश कुमार गोयल ने। सीएचओ भर्ती को लेकर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड फिर से एक बड़ा फैसला लिया है। हमारे साथ है कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज। सर, सीएचओ भर्ती को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया, दोबारा से भर्ती करवाई जा रही है, किस प्रकार से देखते हैं? तो जैसा आप सबको ज्ञात होगा कि ये कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी सीएचओ 2022 की परीक्षा 19 फरवरी इसी साल की गई थी और इसमें करीबन 80,000 के ऊपर बच्चे ने एग्ज़ाम दिया था। करीबन 3,500 के पद थे और एग्ज़ाम से करीबन 2-2.5 घंटे पहले इस एग्ज़ामिनेशन के अधिकांशतः क्वेश्चंस सोशल मीडिया पे पाए गए और फिर इसकी पूरी जांच की गई और काफ़ी टाइम से जांच चलती रही और फिर जांच के आधार पर कर्मचारी चयन बोर्ड ने यह फैसला लिया कि परीक्षा दोबारा की जाए, क्योंकि जैसा कि राजस्थान राज्य सरकार की नीति है, पॉलिसी है ऑफ ज़ीरो टॉलरेंस टू पेपर लीक। इसके अलावा एक रिक्वायरमेंट कि जो पेपर लीक माफिया उस पर अंकुश लगाया जाए और साथ ही साथ जो हमारी बोर्ड की नीति है कि सिर्फ योग्य अभ्यर्थी ही चयनित किए जाएं, इन सबको बातों में ध्यान रखते हुए ये निर्णय लिया गया। हालांकि इससे कुछ अभ्यर्थियों को परेशानी ज़रूर हुई होगी जिन्होंने काफ़ी मेहनत की और एग्ज़ाम दिया और काफ़ी टाइम वेट करते रहे। मुझे इस बात का दुख भी है, लेकिन मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो बच्चे मेहनती होते हैं, जो योग्य होते हैं, वो पास होते ही होते हैं। तो चाहे एग्ज़ाम एक बार हो चाहे 2 बार हो, वो मुझे यकीन है कि वो बच्चे दोबारा पास हो जाएंगे। और तो इसलिए आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा उन बच्चों को कि वो मेहनत करें, तैयारी करें। एग्ज़ाम 3 मार्च को होगा, 3 मार्च को ही होगा, उसकी डेट चेंज नहीं की जाएगी। यही हमारी प्रयास रहेगा, यही हमारी कन्विक्शन भी है। सर, कुछ भर्तियों को लेकर सिलेबस को लेकर आपने सिलेबस में परिवर्तन किया है, किस प्रकार से ये सिलेबस रहेगा? पिछली भर्तियों में भी ये सिलेबस चेंज होगा या आने वाली नई भर्तियों में ये सिलेबस चेंज होगा? तो सिलेबस जो होता है वो हमको किसी भी परीक्षा का सिलेबस हमको विभागों से मिलता है। जब उनकी अर्थना आती है, रिक्वेजिशन आती है, उसके साथ ही सिलेबस और एग्जामिनेशन स्कीम आती है। इसमें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का कोई भी रोल नहीं होता है चेंज करने का, और नाम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि विभाग डिसाइड करते हैं कि उनकी क्या योग्यता होनी चाहिए, कैसे परीक्षा होनी चाहिए और क्या सिलेबस होना चाहिए, कंटेंट्स क्या होने चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर होता है। तो हमने, लेकिन उसके बावजूद भी हमें कुछ सजेशंस मिले थे। पहले हमने खुद भी इसको महसूस किया था कि एक रिक्वायरमेंट है कि जो सिलेबस हैं ये योग्यताओं के आधार पर होने चाहिए और जो पद है उसके साथ उसका मैचिंग होना चाहिए। सर, पिछले कुछ दिनों से जिस प्रकार से पहले पेपर लीक के मामले सामने आए और विभाग पिछले कुछ दिनों से बड़े बड़े फैसले ले रहा है, क्या इन भर्ती जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें पेपर लीक के जो मामले पिछली भर्तियों में जिस प्रकार से हुए उन पर क्या रोक लगेगी? बिल्कुल लगेगी। मुझे पूरा भरोसा है कि जो फैसले राज्य सरकार ने लिए हैं और जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने लिए हैं, मिलजुल के लिए हैं, और हमारी यही कोशिश है कि इन सब पेपर लीक मामलों पर, नकल माफिया पर, डिग्री की जो माफिया है उस पर रोक लगी जाए। ये थे कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज, जिनका कहना है कि पिछली बार जिस प्रकार से भर्तियों में पेपर लीक के मामले सामने आए वो इस बार उन पर लगाम लगेगी और जिस प्रकार से एसआईटी गठित की है वो एसआईटी इसी और काम करेगी और पेपर लीक के जो मामले हैं वो नहीं हो, इस प्रकार से इस और विभाग जो है काम कर रहा है। कैमरा पर्सन जितेश कुमार शर्मा के साथ सुरेश कुमार A1 TV, जयपुर।